हेलो माय डियर व्यूअर्स, रेमन मर्फी वीडियो सीरीज़ का आज हमारा थर्ड लेक्चर है यूनिट 2 प्रेजेंट सिंपल आई डू। प्रेजेंट सिंपल टेंस को समझने के लिए ये आपको वीडियो गौर से देखनी होगी ताकि ये बहुत ही आसान तरीके से आप समझ जाएंगे। आइए देखते हैं ए स्टडी दिस एग्जाम्पल सिचुएशन। ये बंदा अभी आराम कर रहा है, तो ये देख एलेक्स इज़ अ बस ड्राइवर बट नाउ ही इज़ इन बेड स्लीप। तो ये जो है एलेक्स बस ड्राइवर है मगर अभी क्या कर रहा है, आराम कर रहा है। ही इज़ नॉट ड्राइविंग अ बस, ही इज़ अस्लीप। बिल्कुल जाहिर सी बात है, वो अभी जो है बस की ड्राइविंग नहीं कर रहा, वो अभी क्या कर रहा है, आराम कर रहा है। बट ही ड्राइव्स अ बस, वो क्या करता है, बस चलाता है। ही इज़ अ बस ड्राइवर, क्योंकि वो बस का ड्राइवर है तो इसलिए उसका काम क्या है, बस को चलाना। अब प्रेजेंट सिंपल टेंसेस के जो सेंटेंसेस है वो कैसे बनते हैं वो देखें ज़रा। ये जहाँ पे देखें ड्राइव जो है वर्ब है उसके साथ एस लगी हुई है, तो ये यहाँ पे ड्राइव के साथ एस, वर्क के साथ एस, डू के साथ ई एस ई टी सी लगा हो तो समझ जाइए कि यह प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। अब जब भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन के सिंगुलर आ जाए तो यहाँ पे देखें ही शी इट के साथ एस या ई एस लगा के वर्ब को हम बनाते हैं। और उसके अलावा जो भी आ जाए, प्लूरल आ जाए या और जो फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन आ जाए तो उनके साथ एस या ई एस नहीं लगती। बी एग्जाम्पल देखें। वी यूज द प्रेजेंट सिंपल टू टॉक अबाउट थिंग्स इन जनरल। प्रेजेंट सिंपल की तब हम बात करते हैं जब हम किसी चीज़ के बारे में जनरली बात करते हो। वी यूज इट टू से दैट समथिंग हैपन्स ऑल द टाइम और रिपीटली। जब भी हम बात करें कि जब भी जो भी काम रिपीट हो रहा हो, हर वक्त हो रहा हो, उसके लिए हम करते हैं। और दैट समथिंग इज़ ट्रू इन जनरल, या कोई ऐसा काम हो जो हो ही हकीकत पे मुबनी, तो उसके लिए भी हम जो है प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं। अब जैसे एग्जांपल्स देखें इन सेंटेंसेस। नर्सेस लुक आफ्टर पेशेंट इन हॉस्पिटल्स। अब जो नर्सेस का काम क्या होता है, वो पेशेंट को हॉस्पिटल्स में देखती रहती हैं, पेशेंट के कहीं बीमार है क्या है जो भी है। आई यूअली गो अवे एट वीकेंड्स। मैं जो है वीकेंड्स में बाहर जाता हूँ, तो ये उसका क्या है, वो हर वीकेंड में जाता रहता है, रिपीट एक्शन है। द अर्थ गो राउंड द सन। अर्थ गोस राउंड द सन का मतलब है जो यहाँ पे बात हुई थी, द समथिंग इन ट्रू एंड जनरल, कि ये बिल्कुल अर्थ का काम ही क्या है, वो सच है ये कि अर्थ जो है सन के चौगिर्द घूमती रहती है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। द कैफे ओपन्स एट 7:30 इन द मॉर्निंग। अब ये जो है ऑल द टाइम कैफ़े की ये टाइमिंग रखी हुई है कि वो सुबह 7:30 बजे फिक्स ओपन होती है। तो ऐसे जो भी सेंटेंसेस हमें बनाने हो तो वो हम प्रेजेंट सिंपल में ही यूज़ करते हैं। वी से हमने ये जो ऊपर सेंटेंसेस हैं इसको भी देखें और नीचे देखें। वी से आई वर्क बट ही वर्क्स। आई के साथ वर्क, ही के साथ वर्क्स। हमने ऊपर पढ़ा था कि जो भी हो थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ जाए तो उनके साथ एस या ई एस लगाते हैं, ये वो ही समझा रहा है। वी यूज डू डस टू मेक क्वेश्चंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। अब ऊपर हमने पढ़ा आई वर्क, शी वर्क, ही ड्राइव्स, इनके साथ कहीं पे भी डू और डस नहीं लगा हुआ था, मगर वही सेंटेंस अब हम जो नेगेटिव में या क्वेश्चनिंग इंट्रागेटिव बनाएं तो उसके साथ हम डू और डस लगाकर उस सेंटेंस को बनाते हैं। अब जैसे यहाँ पे इसने एग्जांपल दिया है डू आई वर्क, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा तो उसके साथ हम क्या डू बनाएंगे, ठीक है, डू लगा के सेंटेंस बनाएंगे। आगे देखें नेगेटिव बनाने के लिए आई डोंट वर्क, डोंट को अलग करके लिखेंगे तो हम लिखेंगे डू नॉट वर्क। उसकी कॉन्ट्रैक्शन बनाएंगे तो ऐसे लिखेंगे डोंट, आई डोंट वर्क, ठीक है। ही शी इट के साथ डजेंट लगा हुआ है क्योंकि डू के साथ ई एस का इजाफा करके डज बना के डजेंट लिखा हुआ है। मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन आ जाए या उसका कोई भी सिंगुलर आ जाए तो उसके साथ हम डजेंट या डज यूज़ करते हैं, ठीक। आई केम फ्राम कैनेडा, वेयर डू यू केम फ्राम। ये क्वेश्चन कर रहा है वेयर डू यू केम फ्राम, तो ये जो है वेयर जो है यहाँ पे जो है डब्ल्यू एच इंट्रागेटिव प्रोनाउन है। जब भी ये आ जाए सेंटेंस में तो उसी के साथ ही जो है हम इनके साथ जो डू लगा के आगे सेंटेंस सेम एज इट वही रखते हैं, यू केम फ्राम, ठीक है। तो वेयर डू यू केम फ्राम। अब नीचे भी इसके एक दो एग्जांपल्स हैं। आई डोंट गो अवे वेरी ऑफन, तो मैं जो है अक्सर बाहर नहीं जाता हूँ, तो ये वही बात कर रहा है रिपीटेड एक्शन वाली। वाट डज दिस वर्ड मीन, इस वर्ड की क्या मीनिंग है। अब यहाँ पे जो है वाट जो है डब्ल्यू एच ओ इंट्रागेटिव प्रोनाउन है तो उसके साथ हमने डज लगाई, डज के बाद सेम एज ए सेंटेंस वही रखा। दिस वर्ड मीन्स, जैसे हम बनाते हैं दिस वर्ड्स मीन्स नॉर्मली बात करते हो तो ऐसे हम कहते हैं। तो अगर उसको हमें क्वेश्चन करना हो तो हम उसको इस तरीके से रखते हैं, नॉट वाट मीन्स दिस वर्ड। ऐसे डज और डू के अलावा हम इस सेंटेंस को ऐसे नहीं बनाते। राइस डजंट ग्रो इन कोल्ड क्लाइमेट्स। बिल्कुल राइस जो है वो एक जनरल ट्रुथ है कि वो जो है
कोल्ड क्लाइमेट में नहीं बनती। ठीक है। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल डू इज़ आल्सो द मेन वर्ब। अब यहाँ पे हमने ऊपर पढ़ा था कि डू क्वेश्चन और नेगेटिव बनाने में काम आता है, मगर डू जो है मेन वर्ब के तौर पर भी काम करता है। अब यहाँ पे देखें, व्हाट डू यू डू, यहाँ पे भी डू, यहाँ पे भी डू। यहाँ पे जो डू है वो क्वेश्चनिंग करने के हवाले से काम आया है, तो हम इसको सिंपली हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। और यहाँ पे जो है डू मेन वर्ब के तौर पर काम आया है, तो हम उसको मेन वर्ब की जगह पे यूज़ कर रहे हैं। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। आई वर्क इन द शॉप, मैं शॉप पे काम करता हूँ। ही इज़ ऑलवेज सो लेजी, ही डजंट डू एनीथिंग टू हेल्प। वी यूज़ द प्रेजेंट सिंपल टू से हाउ ऑफन डू थिंग्स। हम जो है प्रेजेंट सिंपल को कोई भी काम हर वक्त करने के हवाले से यूज़ करते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आई गेट अप एट 8 o'clock एवरी मॉर्निंग, ये मेरी रूटीन है, रूटीन के हवाले से। हाउ ऑफन डू यू गो टू द डेंटिस्ट, आप कैसे डेंटिस्ट के पास जाते हैं। जूली डजंट ड्रिंक टी वेरी ऑफन, रॉबर्ट यूजली गोज अवे 2 or 3 times a year। तो ऐसी जो चीज़ें जो आपकी हैबिट हो या जनरली रूटीन में बनाई जा रही हो, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल को यूज़ करते हैं। ये देखें, आई प्रॉमिस, आई अपोलोजाइज etc। अब ये थोड़ा गौर से समझें, ये वो वर्ड्स हैं जिनके साथ हम जो है समटाइम्स वी डू थिंग्स बाय सेइंग समथिंग। जैसे फॉर एग्जांपल, व्हेन यू प्रॉमिस टू डू समथिंग यू कैन से आई प्रॉमिस, व्हेन यू सजेस्ट समथिंग यू कैन से आई सजेस्ट। आई प्रॉमिस जो है हम जो है इस सेंटेंस में एज अ प्रेजेंट सिंपल ही यूज़ करते हैं। हम ऐसे समझते हैं कि जो हम प्रॉमिस अभी कर रहे हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में जाएगा, मगर ऐसा नहीं है। वो जो है प्रॉमिस आ जाए, सजेस्ट आ जाए, या और भी वर्ड्स हैं जैसे अपोलोजाइज, एडवाइज, इंसिस्ट, एग्री, रिफ्यूज़, ये वाले वर्ड्स कहीं पे भी आ जाएं वर्ब्स, तो ये प्रेजेंट सिंपल में ही यूज़ होंगे। एरर डिटेक्शन में ऐसे वर्ड्स आते हैं, इनको आप अभी गौर से याद कर लें ताकि आपको आगे कोई जो है डिफ़िकल्टी ना हो। अब दूसरा भी एग्जांपल है, व्हाट डू यू सजेस्ट आई डू, आई सजेस्ट दैट यू, ऐसे। तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे आई एम सजेस्टिंग, नो, ये गलत होगा। अब मैं आपको इसकी जो है एक्सरसाइज दे रहा हूँ, इस एक्सरसाइज को सोल्व करके आप कमेंट में मुझे आंसर दे दीजिए, या मेरे इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप करके मुझे बता सकते हैं, फिर मैं आपको करेक्शन के ऑप्शन भी बता दूँगा। थैंक यू।